बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह जरताज ने बताया, यहाँ पे 4 केसेस थे और आज एक केस में तो अवेलेबल और 2 केसेस में नॉन अवेलेबल वारंट इशू हुए हुए थे, मेरे भी उनके भी। तो खालिद साहब ने जो है वो अभी हमारे केस प्लीट किए। कल मेरी रावलपिंडी के जो आरे बाजार का केस है, जो GHQ का केस बना के अलग से चलाया जा रहा है ट्रायल, उसमें खान साहब का ट्रायल किया जा रहा है, उसमें पार्टी के तमाम लीडरशिप को ट्रायल अलग से किया जा रहा है और बड़ा स्पीडी ट्रायल है। कल वो सुबह ATC में लगा हुआ है। जिस तरह जरताज बता के गई है, हमें सिर्फ और सिर्फ ATC में कुलभूषण यादव को पाकिस्तान में प्रोटोकॉल दिया जाता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन हो या लीडरान हो, उनको दहशतगर्द बना के दहशतगर्दी की अदालतों में बुलाया जाता है। लेकिन हम खुश हैं, हमें कोई मसला नहीं है। हम आवाम को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर किस तरह सियासत के नाम पे सियासी बुग़्ज़ का, नात का और एक क्या कहते हैं शदीद किस्म की, जिसको कहते हैं ना, विक्टिमाइजेशन की जा रही है। यही हालात आपको अडियाला में कैदी नंबर 804 इमरान खान के नजर आते हैं। सिर्फ एक ट्रायल है। आप पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक आप एक केस में एक दफा सजा दे सकते हैं। वही केस के बच्चे हो रहे हैं। कभी वो अलकादिर केस का पता लगता है जी अब दूसरा बच्चा पैदा हो गया, अब वो सेकंड नंबर 3, फिर तोशा खाना, जिन्होंने मर्सिडीज़ें ली, जिन्होंने BMWs ली, वो पूछते कहाँ, कौन सी BMW, और उनको कोई नहीं पूछता। ना उनके हारों को कोई पूछ रहा है, ना बिलावल हाउस का कोई पूछ रहा है कि ये 5 अरब रुपए का जो इतना बड़ा सफेद हाथी है, ये गिफ्ट हुआ था तो किस खाते में हुआ था। लेकिन इमरान खान को जनाब झूठे केसेस में वो अंदर बंद करने की कोशिश हो रही। वजह क्या है? वजह यह है कि पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट इमरान खान और उसकी पार्टी के लिए है। अभी जिस तरह अमेरिकन इलेक्शंस की बात हुई, तो मैं यहाँ पे तवज्जो दिलाना चाहती हूँ पाकिस्तानियों को कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलेक्शन में किसी इलेक्शन कमिश्नर का जिक्र भी नहीं आया, किसी इलेक्शन कमीशन का जिक्र भी नहीं आया। इसलिए 45वें सदर जो है वो 47वें सदर दोबारा मुंतखब हो गए। यहाँ पे 45 फॉर्म आना था और फॉर्म 47 निकल के आ गया था। 45 और 47 अगर इलेक्शन कमीशन के हथे चढ़े तो फॉर्म बन जाता है, और अमेरिका में अगर इलेक्शन कमीशन ना हो तो बंदा जो है वो आवाम की ताकत पे दोबारा सदर बन जाता है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट किसी साइड पे भी हो। ये फर्क होता है। तो हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह हमें भी ऐसे वबालों से हमारी भी जान छुड़वा, जो नोटिफिकेशन रोक के बैठ जाते हैं और ROs के नाम पे पूरा इलेक्शन रिग करवा देते हैं। मैडम एक चीज बताइएगा कि एक तो ये बता दें कि 27वीं तरमीम की भी अब बात हो रही है दोबारा से, और दूसरा ये बता दें कि पहले मौलाना फजलुर रहमान जो है वो PTI के साथ खासे चलते रहे और बाद में वो 26वीं तरमीम जब होनी थी तो उसमें उन्होंने जाके वोट भी किया और सारा मामला किया। अब PTI और JUI फे के जो मामला हैं वो आगे किस तरह आप चलते हुए देख रही हैं, और 27वीं तरमीम के हवाले से बताइएगा। देखिए 26वीं तरमीम में जो बैकडोर से इन्होंने क्योंकि मैंडेट नहीं है ना, जब कठपुतलियां मुसल्लत की जाती हैं असेंबली में बगैर मैंडेट के आते हैं, तो उनको अब एक ही टेंशन है। उनको टेंशन ये है कि उन्होंने मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई है और अब अपनी भी बढ़वानी है। तो जब मुलाजमीन होते हैं ना, किसी ना किसी फॉर्म में मुलाजिम जो होते हैं, उनको ही अपनी मुद्दत मुलाजमत की फिक्र होती है। जो अवाम के वोट की ताकत पे आते हैं वो अवाम की तरफ देख रहे होते हैं। इसलिए जब ऐसी तरमीम होती है तो आधी रात को की जाती है, ना उसमें अवाम शामिल होती है ना अवामी नुमाइंदे शामिल होते हैं। एक मुलाजमों की मुद्दत बढ़ाते हैं, फिर उनकी तरफ देखते हैं कि अब इनकी भी मुलाजमत को बढ़ा दिया जाए। 27वीं तरमीम का वाहिद मकसद ये है कि ये कितना कोशिश कर रहे हैं कि हर अपने मोहरे को ज्यादा देर तक इक़्तिदार के ऊपर मुसल्लत रखना है, बिठाना नहीं है, मुसल्लत रखना है। मैंने लफ्ज मुसल्लत पे खास इन्वर्टेड कॉमर्स डाल रही हूँ। तो वो उसके लिए बैकडोर ही इस्तेमाल होगा, और वो इस किस्म की कोई लेजिस्लेशन, जब लीगल लेजिस्लेशन लीगल फ्रेमवर्क के तहत आती है, तो उसमें, क्योंकि मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान का रिटर्न आइन है, तो इसलिए आइन सुप्रीम है, असेंबलियाँ पार्लियामेंट उसके नीचे और तमाम इदारे उससे नीचे आते हैं। किसी भी सुप्रीम जो आपका मुसवदा होता है उसमें कभी भी इस तरीके से हैफेजर्डली चेंजेस नहीं की जाती। जिस तरह ये 26वीं तरमीम की गई, कोई मजाक नहीं था, उसमें अवाम की भी राय शामिल की जाती है। ना अवाम के नुमाइंदे हैं ना अवाम की राय है। 27वीं तरमीम भी इसी किस्म की एक हैफेजर्ड किस्म की चोरी बचाने वाला काम है। 26वीं तरमीम में क्योंकि इतनी जल्दबाजी की गई कि बहुत सारे लकूनास छोड़े गए, अब उनको पूरा करने के लिए 27वीं, और दूसरा इनका दिल है कि मिलिट्री कोर्ट्स को लेजिटिमाइज कर दें, दूसरा इनका दिल है कि इस असेंबली की
इस नाजायज असेंबली की मुद्दत भी बढ़ा दी जाए ताकि ये भी बैठे रहें। जहाँ तक JUI की बात है, जहाँ पर आप अवाम के जो इंटरेस्ट के लिए जिधर भी वो कॉपरेट करेंगे, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि हम अवामी नुमाइंदे हैं। अवाम के वोट की बुनियाद पर इलेक्ट होकर फॉर्म 47-45 पे आए थे, जिनको फॉर्म 47 पे जो है वो जिनका रास्ता रोका गया। और अभी आपने पूछा था पहले कि अमेरिका की तरफ क्या देख रहे हैं रिहाई के लिए, तो मैं वाजे कर दूं, इमरान खान अवाम के लीडर है। अवाम पूरी पाकिस्तान की उनके पीछे खड़ी हुई है। पाकिस्तान में सुप्रीम जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है, आइन में लिखा हुआ है, स्टेट का मतलब पाकिस्तान की अवाम है। जब अवाम इमरान खान के पीछे खड़ी है तो इसलिए इमरान खान भी डटे हुए हैं। सो हमें किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं, लेकिन जो बुखलाए हुए हैं, जिनकी अब इस वक्त कांपे टांग रही हैं, जिनके वेंटिलेटर उखड़ने शुरू हो गए हैं, जिनको सांस आने अब बंद हो गए हैं, जो खुद कहते थे कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, उन बेगर्स को इस वक्त बड़ी टेंशन हुई हुई है। तो कोई जाके जनीवा बैठ गया है, किसी के गले में दर्द हो गई है, किसी के पेट की चर्बी बढ़ गई है, किसी का छोटा सा ऑपरेशन आ गया है, वो सारे अचानक से चिड़िया का चंबा जो है वो पाकिस्तान से उड़ गया है। इस पर जरा नजर रखिएगा कि क्या ऐसी वजह है, इतनी कांपे क्यों टांगनी शुरू हो गई हैं। तो इसलिए हम तो उनकी तरफ नहीं देख रहे, लेकिन इधर जो बैठे हुए थे, जो उनकी वजह से बिठाए गए थे, उनकी इस वक्त पता नहीं नजरें घूम गई है या वो कोई महंगे महंगे हो गए। इमरान खान